स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारे वरिष्ठाय वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय नमो नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणि। ओम शांति 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 शांति। शांति। नमो नमः, नमस्ते, वनक्कम, प्रणाम आप सभी लोग को। आज हम लोग के बीच में हमारे विवा की एक महत्वपूर्ण सदस्य संचारिता चटर्जी जी हम लोगों के लिए एक ऐसा विषय लेके आई हैं जिसे हमें अपने जीवन में समझना और उसकी स्किलिंग, उसका कौशल पाना बहुत जरूरी है। एक एज ए ह्यूमन कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता का नाम ही योग है। काम तो सब करते हैं लेकिन करने के तरीके और उसमें भरे हुए भाव से कार्य का परिणाम, उसका अलग अलग फल, पता उसका अलग अलग फल निर्मित होता है। तो संचारिता जी के पास लगभग 20 साल से ज्यादा का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। उनके पास इस इन 20 सालों में ऑपरेशंस मैनेजमेंट, डिजिटल मीडिया और सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जैसे डीप और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर एक पकड़ है और उसके ऊपर एक महारत हासिल हुई। लेकिन साथ ही साथ मैम ने अपने जीवन में एक रोमांच, एक आनंद और अपने आप को जीने के लिए कुछ अन्य कार्य भी किए। जैसे मैम को बहुत ही इंटरेस्ट था एक ट्रैकिंग का, माउंटेन में जीवन को और भी विस्तार ले जाने का, जिसे हम लोग अपने एसीपी में कहते हैं कि मानव जीवन की सीमाओं का विस्तार करना। तो मैम ने भी अपने जीवन की सीमाओं का विस्तार किया। हिमालय के हिल्स और उनके जो पासेस हैं वहां पे उन्होंने ट्रैकिंग की। लगभग 14 से ज्यादा पीक्स उनके पासेस को मैम ने ट्रैक किया। लेकिन साथ ही साथ वह सिर्फ इसी पहलू को अपने भीतर नहीं जगाई, उन्होंने जगाया एक्राइलिक पेंटिंग को। उन्होंने जगाया अपने अंतर मन को समझने के लिए उस योग शक्ति को, और उस योग शक्ति को जगाने के लिए बिहार के योग स्कूल से आपने योग का प्रशिक्षण लिया और साथ ही साथ शास्त्रों का भी अध्ययन करती रही। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग छोटे से ही कार्यों में करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। मैम कॉर्पोरेट लाइफ में रही फिर भी इतना कुछ करती रही। इसका मतलब पता चलता है प्रबंधन, मैनेजमेंट सिर्फ मैम ने उसमें काम ही नहीं किया, मैम ने उसे अपनी लाइफ में इन एग्जाम्पल्स के जरिए दिखाया भी है और अपने सपनों को वो पूरा करती हुई कहती। कुछ वर्ष पहले ही महाराज जी से मुलाकात हुई, फिर उन्होंने विवा में जुड़ी और आज बेंगलोर में एक अडॉप्टेड स्कूल मैम वहां पर बच्चों का सेशन ले रही हैं। तो अब यहाँ से आगे की सारी कड़ी और सारा एक्सपीरियंस और हम लोग को जो भी आप आज इस 1 घंटे में सिर्फ गिलहरी की वह एक मुझे पता है कि गिलहरी का वह एक निमित्त ही आप बनने के लिए अपने आप को फील कर रही हैं मैम। लेकिन आप उसी गिलहरी की तरह ही एक हम लोग को बस इनिशिएट करिए अपने भी हम लोग के भीतर, ताकि जो आज आप बताने वाली हैं असल में उसकी हम लोग प्रैक्टिस भी कर सके अपने लाइफ में। ओवर टू यू संचालिता मैम। थैंक यू सो मच हरिओम। आपने इतने अच्छे से आज स्पॉटलाइट मेरे ऊपर है तो मेरे बारे में इतनी बात हो रही है, लेकिन आप सब मुझे पता है, कुछ को मैं जानती हूँ, कुछ को इतने अच्छे से नहीं जानती हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। यू गाइज हैव ऑल मेड विवा सो प्राउड एंड डन सो मच इन योर लाइफ्स दैट मुझे भी सीखना है आप सबसे बहुत बहुत कुछ। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट इंट्रोडक्शन। बिफोर आई बिगिन, मुझे बस जानना है कि हिंदी, इंग्लिश, एवरीबडी इज कंफर्टेबल कि क्या मैं हिंदी में बात करूं, इंग्लिश और दोनों लैंग्वेजेस? हरिओम, कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी बेस्ट? बाइलिंगुअल रखिए जहाँ पे भी। हाँ, ठीक है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होंगे या जो हाँ, कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स होंगे उनको आप हिंदी में भी रख श्योर, सकती हैं। बाकी बेसिक टर्म्स सभी समझ लेते हैं। परफेक्ट, ऑलराइट। तो
मैं चाहूंगी कि ये सेशन इंटरैक्टिव हो, बिकॉज मुझे भी सीखना है। मैं जस्ट यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बोलने नहीं आई हूँ, आई एम हियर टू लर्न फ्रॉम यू गाइस ऑल्सो, बट जस्ट टू रेस्पेक्ट द डेकोरम, जस्ट फॉर फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, सब लोग म्यूट में रहेंगे तो एक दूसरे की आवाज अच्छे से आएगी। जब आप बात करेंगे तो आई विल गो ऑन म्यूट एंड मैं आपका सुनूंगी, सो वी विल जस्ट कीप दैट टुगेदर सो इट इज क्लियर एंड ऑडिबल फॉर एवरीवन. Hariom will help me with the presentation because मेरा corporate laptop है, I'm not able to share much. So Hariom, if you can just bring up the slides. And kahin pe, if I'm not clear, you want me to repeat something, you want me to double down on something, please feel free. Please ask me. I will do my best to explain better. हाँ तपन. ओके, जब भी आप ये कॉर्पोरेट जार्गन्स यूज करेंगे ना, प्लीज उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा, हमारे बहुत सारे मित्रों को मदद हो जाएगी. डबल डाउन एंड बाकी थिंग. डबल डाउन मतलब आप अगर चाहें कि मैं उस पे जरा जोर लगाऊं, मतलब ज्यादा एक्सप्लेन करूं या ज्यादा अच्छे से बताऊं, तो मैं जस्ट आप मुझे हैंड रेज करके पूछिए, मुझे बहुत खुशी होगी वो अच्छे से एक्सप्लेन करने में. थैंक्स अप. थैंक यू तपन. Just a moment, ma'am. Yeah, please. Please stop. Please stop. Okay. Please start talking, ma'am. I'll start. So आज का टॉपिक जो मुझे दिया गया है, अर्नब ने मुझे जो टॉपिक दिया आज के लिए, वो है the importance of values in modern management. उसको मैंने थोड़ा सा ट्वीक किया है and I have added more. The importance of values आज के तारीख में, why are values more important in modern management, right? मैनेजमेंट हम सब समझते हैं, मॉडर्न मैनेजमेंट हम उसको क्यों बोल रहे हैं, उसमें वैल्यूज का क्या महत्व है, हम आज वो देखेंगे, राइट? सो आज हमारे कॉल पे लगभग 20 से ऊपर मेंबर्स हैं एंड हम सबने ये सुना है हमारे पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से कि वो एक ही कंपनी में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जिंदगी भर खुशी से काम किए, खुशी से रिटायर किए, पूरी फैमिलीज उन्होंने सपोर्ट की और कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं. लेकिन हमने कभी ज्यादा सुना नहीं कि कंपनी वैल्यू, कंपनी कल्चर, ये सारे टर्म्स हमने ज्यादा सुने नहीं. आप लोग अग्री करते, अगर अग्री करते तो थम्स अप दे दीजिए, है ना? दिस इज ऑल वेरी मॉडर्न, राइट? कि कंपनी कल्चर होता है, कंपनी के वैल्यूज होते हैं, ये सारी चीजें पहले नहीं थी, तो अभी क्यों है? दैट्स why are values more is there in red important in modern management. आज हम वो देखने की कोशिश करेंगे. So we can move ahead, हरिओम. दूसरे स्लाइड पे जा सकते हैं. मेरी तरफ चेंज नहीं हो रहा है स्लाइड. हाँ, परफेक्ट. सो कोई भी चीज एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा जितना मुझे याद रहता है, I try to apply this logic or this format in most of the decisions I make. कोई भी चीज जब मैं करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ जितना याद रहे, मैं वो क्यों कर रही हूँ, मैं वो चीज क्या है, what am I trying to do, why am I doing, क्यों कर रही हूँ मैं, एंड कैसे करना है. इन तीनों में अगर हम कोई भी चीज को, कोई भी प्रॉब्लम को, कोई भी टास्क को डिवाइड कर लेना, तो बहुत क्लैरिटी मिलती है, अच्छे से चीज समझ में आती है, हम उसको अच्छे से अप्रोच कर पाते हैं. So that's why let's understand values. कि what are values, right? Values क्या है, क्यों important है? क्योंकि वो हमारी एटीट्यूड को शेप करते हैं, वो हमारा चॉइसेस को शेप करते हैं, वो हमारे रिलेशनशिप विथ व्हाट? टू बिगिन विथ रिलेशनशिप विथ आवरसेल्व्स, विद ईच अदर, विद आवर ऑर्गेनाइजेशंस, विद आवर पार्टनर्स, उस सब चीजों को वैल्यूज शेप करती हैं, राइट? Why are they important? क्यों important है? क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है. अगर लेट्स से मेरी वैल्यू है कि आई वॉन्ट टू बी पंक्चुअल, इट्स माई वैल्यू, तो मैं अगर आज मेरा वीवा के साथ क्लास है, आई विल एंश्योर आई लॉग इन 5 minutes अर्ली, नॉट 5 minutes आफ्टर और इवन ऑन टाइम, कि कोई ग्लिच अगर हुआ, आई वॉन्ट टू एंश्योर आई एम नॉट लेट. सो दैट्स माई वैल्यू, दैट्स ड्राइविंग माई डिसीजन टू ज्वाइन 5 minutes बिफोर. सिमिलरली आप सबके लाइफ में you would know what your values are, and I'm sure you're taking decisions on your life accordingly, right? It also does what? It influences our behavior and our success. So right hand side में I really like this, कितने easily, कितने अच्छे से इन्होंने
इस जर्नी को, वैल्यू के जर्नी को डिस्क्राइब किया है। वैल्यू क्या करती है, हमारे बिलीफ सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है। हमारी बिलीफ सिस्टम क्या करती है? चरिता मैम, या आपने बहुत ही अच्छा स्लाइड बनाया है। एक एक जो एक एक हेडिंग है उसके अंदर जो पॉइंट लिखे हुए, उनको अगर हमारे युवाओं से पढ़ने के लिए पढ़ा करके बीच बीच में से देखते हैं कि इंटरेक्शन हो जाएगा। I'll come to that. I'll come to that. So I'll just finish this, Hariom, and I'll come to your point, right? So values क्या कर रही हैं, हमारे beliefs को feed in कर रही हैं, beliefs decisions को feed in कर रहे हैं, decisions behavior and reputation को. So here is where I want to ask, किसको, हरिओम, do you want to help me pick people? कि I just want to ask somebody from this group, let's say if anybody, Aman or Anjali, somebody who can help me understand or give me an example. ये जो journey हमने देखी values से reputation की, आप कोई example सोच पा रहे और थोड़ा maybe you can help the rest of us understand value, belief, decision, behavior and reputation. Firstly, do you agree with this? Aman, can you help us understand this? Arnab, go ahead. I have a question rather. Beliefs के basis पर values बनते हैं ऐसा मुझे लग रहा था. Like suppose I have a task to finish. It's not mandatory, but the person is insisting that I do it. I believe that if I just not do it, it might be okay. The सामने वाला cannot do much about it. So so that's my belief. But you're saying values come first. Now, if I have to think on that, what do I value? Do I value equal treatment to everything? Suppose I was in his place. So did you mean by that? So values, the way, see, again, I wouldn't worry too much about the sequence of words rather than the fact that everything weaves into each other beautifully. What I mean by that is, so in that sense, if I have values of equal treatment, Samadarshita, rather I want the same, I will give the same which I expect. If that is the value, then it will impact my beliefs. I do not get this. So I'll directly jump to, it will impact my decisions. Decisions will impact my behavior and will shape the perception of others, which is reputation. This belief thing, I'm not convinced. So I will tell you what I thought before putting this together, right? Great, please. Values, we keep developing, building over our lifespan. But if you look at the foundational values, foundation में belief नहीं होता है. As a child, we don't really have strong beliefs, but values are inculcated in us from our very childhood, right? So for example, खाना waste नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, या time पे होना है, right? These are things हमको belief नहीं है, हमें सिखाया गया, बचपन से हमने देखा, सुना, and then as we grow up, it condenses or crystallizes in the form of a belief. Then the whole chain goes on. Now, during the course of our life, you're right, Arnab, there can be some beliefs that, we believe and, the sequence kind of turns around. That is absolutely fine. But the point is, rather than focusing on what comes before or after, the point here is, what are values? How do we define values? Important क्यों है values? ज़रूरी क्यों है वो? और values form कैसे होते हैं? So that was the intent of that slide, if I was able to answer your question. Yeah, so I'll take it as values oblique beliefs, because I believe that. That is fine. So that's also okay. That's fine. Sapna? हेलो, मेरा ये मानना, जैसे मैं वक्त के पाबंद होना, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है. तो मैं पहले इस पे फेथ करती हूँ, क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है कि हाँ, अगर हम किसी को टाइम दे रहे हैं तो हम सामने वाला हमारे लिए वेट कर रहा है, तो मुझे टाइम पे पहुंचना है. उसी के
कारण मैं डिसीजन लूंगी कि मुझे घर से कितनी पहले निकलना है, क्या सिचुएशन हो सकती है, मैं बिफोर टाइम वहां पहुंच जाऊंगी, मुझे वेट करना पड़ेगा, नो इशू, लेकिन सामने वाले का टाइम भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ बिहेवियर में वो चीज आती है कि हम नोटिस करते हैं कि जैसा मेरा टाइम कीमती है, सामने वाले का भी कीमती है, तो हम उनको भी इम्पोर्टेंस देते हैं और उसको टाइम मैनेजमेंट के साथ चलते हैं, जिससे आप वो रिपोजिशन यानी कि पोजीशन तो मिलती है ना, कि सामने वाला भी कदर करेगा, आपके टाइम की अहमियत देगा। बिल्कुल बिल्कुल। नो थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट सपना। एनीवन एल्स? सुचित्रा? हाँ मैम सेम वे जैसे वैल्यूज कमिटमेंट, ठीक है, तो मेरा कमिटमेंट है एक क्वार्टर का सारे रिपोर्ट एक क्वार्टर में ही फिनिश करना है। तो दिस मंथ का मेरा विश्वास है दिस मंथ का जो ट्रेनिंग हो गया वो मैं यही मंथ में ही फिनिश करूंगी, तो आगे भी ऐसे चलेगा, तो मेरा क्वार्टर में फिनिश होगा, वो बिलीव हो गया। डिसीजन क्या है, मुझे डिसीजन लेना है, अच्छा यही मंथ में मेरा इतना ट्रेनिंग हुआ तो मुझे फिनिश करने के लिए कमिटमेंट मैं रखा है कि फिनिश करूंगी, फिनिश करने के लिए कितना दिन में कितना करना है, वो डिसीजन ले लिया। वो जब मैं करती हूँ ये धीरे धीरे मेरा एक बिहेवियर में आएगा, एडॉप्ट हो जाएगा कि हाँ मेरा जो कमिटमेंट मैं जिसको दिया है वो मैं कमिटमेंट पूरा करूंगी। उससे क्या होगा, रेपुटेशन, जिसको मैं कमिटमेंट दिया उसे पता होगा कि यस शी इज कमिटेड टू हिज वर्ड, टू हर वर्ड, तो देन रेपुटेशन भी आएगा। ओके, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। सो आई थिंक ये एग्जांपल्स इतने अच्छे थे आप लोग ने जो शेयर किए। अब आप सोचिए, ठीक है, ये टेम्पलेट, मैं इसको इसलिए टेम्पलेट बोल रही हूँ कि एग्जैक्टली यही जो बिलीफ स्लैश वैल्यू, बिलीफ एंड वैल्यूज का स्लैश डिसीजन बिहेवियर रेपुटेशन। आप सोचिए हम लोग एक इंडिविजुअल है, राइट, ईच ऑफ अस एज इंडिविजुअल्स हमारे वैल्यूज है। क्या आप लोग मानते हैं सोसाइटी के भी इंडिविजुअल्स ही तो सोसाइटी फॉर्म करते हैं, सोसाइटल वैल्यूज भी होते हैं, सिमिलरली नेशनल होते हैं, तो अगर इनके हो सकते हैं तो कॉर्पोरेट के वैल्यूज नहीं हो सकते? You'd agree? Can I get some thumbs up? Right? लेकिन क्योंकि कॉर्पोरेट है ही क्या? What is a corporate? A corporate is an entity. एंटिटी क्या होती है? बहुत सारे लोगों ने मिलके डिसाइड किया हम एक बिजनेस करेंगे, we will get together and form a company which will do a business जिसके जो भी है प्रॉफिट्स होंगे, सर्विसेज होंगे, या whatever it is, right? So ultimately a corporate is what? It is an entity made of human beings and therefore it has its own value system and it should have its own value system. But going back to हमारी topic क्या थी? Why are values more important in modern management, right? तो हम वो देखते हैं। So next slide पे जाएंगे। थैंक यू। अच्छा, सो ये मॉडर्न मैनेजमेंट के हम चैलेंजेस एक बार देखते हैं, राइट? अभी पहले बिफोर यू फोकस ऑन दिस टेबल ऑन द स्लाइड, हम एक ऑर्गेनाइजेशन को इतने क्लियरली नहीं डिवाइड कर सकते। बिजनेस सिनेरियो, वर्कफोर्स सिनेरियो ऐसा नहीं होता है, बट मैंने ये इसलिए डाला है कि इट्स इजी फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड, राइट, फ्रॉम अ कॉन्टेक्स्ट, हमारे टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट से। सो अगर आप देखेंगे आजकल हो क्या रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस में हो क्या रहा है, बिजनेसेस कैसे दिख रहे हैं आजकल, क्योंकि हमने ये स्टार्ट किया बात करते हुए कि हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में कैसा था, राइट? एक ही कंपनी में 30-35 साल हैप्पीली, कोई ना वैल्यू की बात कर रहा है, कोई ना कल्चर की बात कर रहा है, तो सडनली ये क्यों है, राइट? व्हाई? लेट्स लुक एट द व्हाई। एक तो ग्लोबलाइजेशन। क्या हम सब समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है? किसी को कोई क्वेश्चन हो, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? वी ऑल अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट? सो ग्लोबलाइजेशन इन सिंपल टर्म्स इज, पहले जो थी कंपनीज लोकलाइज्ड होती थी। जैसे कोई कंपनी है, माय डैड यूज्ड टू वर्क फॉर अ कंपनी कॉल्ड मित्र प्रकाशन, इट वाज बेस्ड इन यूपी। उनका बिजनेस, उनके कस्टमर्स यूपी में ही होते थे, सेंट्रिक, राइट? ग्लोबल कंपनी मीनिंग नॉट जस्ट नेशनल बट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपकी ग्लोबल। एग्जाम्पल हो गया गूगल, एग्जाम्पल हो गया Amazon, राइट? दीज आर ग्लोबल कंपनीज। अभी क्या है? मार्केट शेयर। मार्केट शेयर मतलब क्या हुआ? एक जैसे गूगल है, राइट? देन वी हैव सम अदर सर्च इंजन,
कितने कस्टमर्स मेरे पास है वर्सेस अगर 100 कस्टमर है 80% मेरे पास है, आपके पास बस 20 है, मैं अपने 20% को 40% कैसे करूं कि आपका 80% कम हो जाए। ये जो कंपटीशन है मार्केट शेयर का, ये धीरे धीरे और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ग्लोबल प्लेयर्स बढ़ रहे हैं। ग्लोबल प्लेयर्स मतलब ज्यादा से ज्यादा कंपनीज आ रही हैं। और क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमीज। जियोपॉलिटिक्स आज के तारीख में सबको पता है क्या है, हम देख रहे हैं कंट्रीज के बीच में क्या हो रही है। मोस्ट रिसेंट ईरान यूएस के बीच में क्या हो रहा है, ऑयल को लेके क्या हो रहा है, उसकी वजह से हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रही है, उसकी वजह से ऑयल कंपनीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रही है, उसकी वजह से इकोनॉमिक सिचुएशंस पे क्या हो रहा है। सो यू सी द रिपल इफेक्ट मतलब और स्नोबॉल इफेक्ट। एक प्रॉब्लम बड़ी से बड़ी से बड़ी से बड़ी कितना बड़ा आकार ले रही है, राइट। ये सारे इश्यूज पहले नहीं थे इतने, क्योंकि हम इतने इंटरकनेक्टेड नहीं थे, इतने ग्लोबलाइज्ड नहीं थे, वर्ल्ड फ्लैट नहीं थी। फ्लैट एज इन आई एम नॉट सेइंग जो geographically, I'm talking business wise, interaction wise, it's a flat world right now. It's no more a distant world, correct? Then tech advancement, AI again, बच्चों को भी आजकल ChatGPT यूज करना आता है, AI क्या है पता है, राइट। सो इससे क्या हो रहा है, इतना फियर है, जॉब्स चली जाएंगी तो लोग करेंगे क्या। अगर मार्केट में आदमी वर्क नहीं कर रहा है, पैसा नहीं कमा रहा है, तो कमोडिटीज खरीदेंगे कौन। कमोडिटीज नहीं खरीद रहे तो व्हाट हैपेंस टू द लार्जर इकोनॉमिक्स, राइट। सो देयर आर सो मेनी बिगर क्वेश्चंस दैट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस या मॉडर्न कंपनीज आर ट्राइंग टू सॉल्व, जो पहले इतनी नहीं थी। अभी एक और है एवर ग्रोइंग कंपटीशन, ये तो हम लोग ने बात कर ली। तो आप समझ रहे हैं that there is a changed business scenario। पहले बिजनेसेस या कंपनीज की सिनेरियो अलग थी, अभी सिनेरियो बहुत अलग है। एनी क्वेश्चन सो फार, कोई क्वेश्चन, कोई भी कमेंट, कोई एनी थॉट सो फार? वी आर ऑल ऑन द सेम पेज, सब साथ है ना अभी तक? कोई बोर तो नहीं हो रहा, कोई सो तो नहीं गया? ऑल गुड, राइट? ठीक है, अगर बोर हो रहे तो बोलना, थोड़े एग्जांपल्स इधर उधर हम लोग शेयर करेंगे, आपसे पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस साइड में। लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे, है क्या ऑर्गेनाइजेशन? इंसान ही तो है, बहुत सारे लोग आए, जो फाउंडर है वो भी इंसान ही है, राइट। जेफ बेजोस जिसने Amazon स्टार्ट किया, he is an individual, brought together so many individuals towards a common goal. Now इंडिविजुअल वर्कफोर्स में क्या चैलेंजेस आ गए आप देखो, ग्लोबल टीम्स एंड डाइवर्स कल्चर्स। खुद की बारे में अगर मैं बात करूं, शुरू से मेरे को 20 साल हो गए कॉर्पोरेट में काम करते करते, एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ग्लोबल कंपनीज में मैंने काम किया है। ग्लोबल मतलब हमने सब देखा कि जिसके ऑफिसेस वर्ल्ड वाइड है। अभी ऐसा है तो क्या होता है, मैं इंडियन हूं, मैं किसी स्पेनिश से बात कर रही हूँ सुबह, तो किसी मेक्सिकन से दोपहर को, तो रात को किसी यूएस वाले से, सो किसी अफ्रीकन से, सो पोलैंड के, ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग वैल्यू सिस्टम, अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। अभी इतने सारे लोग अलग अलग जगह से, एंड ऊपर से क्या हो रहा है, रिमोट वर्किंग। हम सब साथ में ऑफिस में तो है नहीं, सब लैपटॉप में, जैसे हम और आप एक दूसरे को स्क्रीन पे देख के बात कर रहे हैं, ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो वो ग्लू कैसे हो? मैं और आप अगर वीवा के लिए काम कर रहे हैं, और चलो वीवा तो एक बहुत ही मतलब हमारे दिल के पास की बात है, वो तो एग्जाम्पल ही नहीं बनता है, बट क्योंकि वी अलाइन विथ Swamiji Maharajas and Sri Ramakrishna's, the overall ideology. That's why we are here. So let's keep Viva aside for now. We will come to Viva. I will plug Viva in. Plug Viva in मतलब ये सारी चीज हम we will try to see कि कैसे relevant है Viva में. But for now, let's stick to modern management in global companies, right? तो आप अगर देखो चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में कंपनीज काम कर रही है, बहुत ही रिमोट, डिफरेंट, डाइवर्स कल्चर्स, वैल्यूज के लोगों के साथ काम कर रही है। और आप क्या चाह रहे हो? सब लोग एक ही गोल की तरफ चले, सब लोग एक ही विजन की तरफ चले, सब लोग ओनरशिप ले। ओनरशिप का क्या मतलब? मेरी कंपनी है, प्रॉफिट है, लॉस है, रेपुटेशन खराब हुआ, अच्छा हुआ, मेरा हुआ। आप ये कैसे करोगे?
अल्टीमेटली इंसान इमोशन से काम करता है. कैसे इन्फ्लुएंस करोगे आप इमोशन को? मैं सैलरी लेके बैठ गई, beyond that I don't have an emotional connect with my organization, I will not go beyond my timings or beyond my exact roles. तो वैसे तो होगा नहीं. That's why companies ने क्या सोचा, लोगों को साथ में लाने के लिए हमको एक कंपनी की वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं, हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा, वैल्यू बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है. बिहेवियर हमारे जैसे हम काम करते हैं उसको इम्पैक्ट करती है. अल्टीमेटली फ्रॉम अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी के कल्चर को इम्पैक्ट करती है. राइट? सो दैट्स द जर्नी. एनी क्वेश्चंस? आई विल टेक अ पॉज. कोई भी जस्ट क्वेश्चन नहीं, आपको कुछ थॉट्स आ रहे हैं, आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस है. आप लोग भी तो कितने अलग अलग कंपनीज में काम किए, सो मच एक्सपीरियंस. एनीबडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग? Yes, Arnab. Maybe premature, maybe this is what you're going to take up next slide. Ownership में जो challenges आती है. Yes. Yeah. We will take that up. Yes, absolutely. Because that's my favorite. Favorite is probably a wrong way to put it. I think it's the most important value as per me. So it's close to my heart, and therefore I'll definitely bring that up. But so far everybody understands, right? This adding to that, challenges के साथ ownership को build करने के लिए, do we have a collective practice? Yes, we do. We will talk about that as well. That we can adopt maybe? Yes, we will talk about that as well. I have tried to put it together. Let's see if I can make you all happy in the way. In a sense, when I say happy, what I mean by that is there is some takeaway from this. ऐसा नहीं कि आपने बस जाना क्या हो रहा है दुनिया में. There has to be some takeaway for Viva from this. So we'll come to that. Rajni is saying, Arnab ji, your audio is very low. Okay, so we can move ahead. Right. Abhi, this is just, we've already spoken about this. A quick read. Can someone help me read this? Then I'll have a little bit of water. कौन हेल्प करेगा मुझे? अंजलि. Thanks, Anjali. So Anjali, if you can just help me read this slide, and अगर आपको कुछ अपनी तरफ से भी ऐड करना है, please feel free. ये सबका स्लाइड है, मेरा नहीं. Go ahead. Okay, thank you. Modern management, achieving organizational goals efficiently while responding to changing environment, employees needs and new technology, values necessary to bring everyone together to form strong and unified culture. ये हम समझ गए ना, values necessary to bring everyone. क्यों करना है? Unified culture, मतलब एक culture जो सबको लगे कि हाँ ये मेरा culture है. Everybody feels ownership towards that. हाँ, carry on. Yes, values needed to align with company's vision. Company's vision का क्या मतलब हुआ? We all understand? Understand, right? We all get. Okay, great. Go ahead. Build consistent behavior and brand identity. Let's pause here. Consistent behavior तो शायद सब समझ रहे, right? मतलब McDonald's में bad example, but चलेगा. McDonald's में हम कहीं भी चले जाएं, अगर हम एक वेज पैटी बर्गर ऑर्डर करते हैं, it will be the same taste, exactly the same softness of the bun across kahin bhi. So that is consistent brand service or product. Similarly, consistent brand behavior, right? It goes in the same breath. Brand identity का क्या मतलब है? अगर आप देखोगे महिंद्रा की गाड़ी, we associate it with what? Sturdiness. We associate it with good quality. That is your brand identity. अगर पूरी company, can everyone go on mute? I think Sundaram sir, your mic. Yeah. Thank you. Done. Thank you. So brand identity कैसे? जैसे Viva भी. Viva is a brand, right? It's not about small scale versus large versus whatever. If 10 people have come together to form an organization, it is a brand. How do we want people to conceive or perceive Viva as? There is an identity that Viva has in outside, right? So what is that brand identity? Will feed into what is the vision.
ultimately the value system and the culture that is formed. We will get to how it happens. Then, yeah, Anjali, you were helping me read this. Helps manage wala point. Helps manage diversity and change. Mm-hmm. And last one is Supports long-term success, right? supports Now, and this long- is a, thank you. Now, this is a question I will ask all of you, whoever can help me understand this. Can companies grow sustainably without a strong value system, or do values become more important as companies scale? I'll explain this question. ये question ये है कि एक company sustainably, मतलब अच्छे से environment, behavior, सब sustainable overall, can it grow without a value system? या एक कंपनी जब बड़ी हो जाती है, स्केल करना चाहती है, वो टाइम पे इंपॉर्टेंट होता है? मतलब वैल्यू शुरू में इंपॉर्टेंट है कि जब कंपनी टेक्स अ लार्ज साइजेबल स्केल, दैट्स व्हेन इट इज इंपॉर्टेंट? व्हाट डू यू गाइस थिंक? all time. स्टार्टिंग हाँ, स्टार्टिंग से ही Starting से चाहिए। Bornali and फिर इंद्राणी। Okay. Good evening, everyone. Every मुझे time. तो लगता है कि सब टाइम के लिए वैल्यूज इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर हम जब लार्ज एक मतलब गोल की तरफ जाते हैं तब और भी जरूरत पड़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम के लिए हम वैल्यूज के बिना भी काम कर लेते हैं। 60% शायद हमारा काम हो जाते हैं, लेकिन उस 40% को अचीव करने के लिए हमें तब वैल्यूज की ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और तब वैल्यूज अगर नहीं होते तो बाकी 10 लोग एक साथ नहीं जुड़ पाते हैं, उनके अलग अलग व्यूज होते हैं, तो अलग अलग डाइवर्ट हो जाते हैं, काम के अकॉर्डिंग वो नहीं चलते हैं। तो मुझे लगता है बाद में ज्यादा स्ट्रॉन्ग वैल्यूज की जरूरत है। और थैंक यू सो इंद्राणी, मच। फिर के सुंदरम सर, उसके बाद फिर सौरभ। Namaste. Yes. I have one small this one. When it helps manage diversity and change. Okay. See, actually, regular management or is something different in the matter of routine. But when it comes to the question, when the industry is going through a sea change, there is something called change management. yes, The concepts they take real tipsy-topsy, even the values like loyalty are not paid. We have seen that, for example, in banking, when we had a special VRH system, and now in IT industry, when there is, because of the influence of AI, sudden layoff and other things. So sometimes, at those times, do really the value systems work? I will try to answer that, Sundaram sir, but then again, this is not something, there's no straight jacket answer to this, because हर organization ultimately leadership के guidance में ही काम करेगी, right? Now it depends upon what stage of growth that organization is in. आपकी leadership कैसे सोच रही है? How strong your change management team is? So it depends upon multiple things. But अगर आप सच में ऐसे सोचो, वैल्यूज एस्पिरेशनल होते हैं, हम सबके वैल्यूज है इंडिविजुअल सो कॉर्पोरेट के, लेकिन जो कल्चर है, कंपनी जो कल्चर है, आजकल एटलीस्ट बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ऑडिट होते हैं. देयर इज अ it gets audited, it gets there is a check that is happening, right? And रिस्क मैनेजमेंट हो गया आपका, या स्पीक अप के वैल्यूज होते हैं, विसिल ब्लोअर, देयर आर मल्टीपल पॉलिसीज दैट कंपनीज आर अंडरटेकिंग टू एंश्योर ये वैल्यू लीकेज ना हो. So depends how strongly that particular company or your particular company in this matter was holding the entire change management together. So that depends upon how strongly this change was actually managed. But I would still very strongly speak for having values in organizations, and it does help immensely during this change management phases. So that's my take. Indrani, I think, has also raised her Yes, hand. इंद्राणी। मैम, मुझे लगता है कि आपका जो क्वेश्चन था कि वैल्यू अगर कोई कंपनी जब से स्टार्ट हो रही है तब से ही अगर एक वैल्यू बन के चले और धीरे धीरे कंपनी ग्रो होता रहे और वैल्यू सेम रहे तो और रेपुटेशन ज्यादा होगी, जैसे कि आपने बोला था फर्स्ट स्लाइड में,
तो मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू। एक चीज आप सबको आई वांटेड टू शेयर, इफ आई डोंट थिंक आई शेयर्ड इट बिफोर, योर वैल्यूज, कंपनी वैल्यूज ऐसा नहीं कि स्टैग्नेंट रहेगी। जब आपने कंपनी स्टार्ट की, कोर वैल्यू सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल इंटीग्रिटी आपकी कोर वैल्यू है, रिस्पेक्ट आपकी कोर वैल्यू है, बट एज अ कंपनी स्केल्स एंड ग्रोज एंड डाइवर्सिफाइज, यू डू रिविजिट द वैल्यूज। आप देखते हो कि मेरी वैल्यूज जो थी, जिसके साथ मैंने शुरू किया था, वो आज भी लागू है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं या नहीं करने हैं, करने हैं तो क्या करने हैं, देन आप पूरी कंपनी के लोगों को साथ में करते हो, फिर चेंज करते हो। सो इट्स नॉट स्टैटिक, इट ग्रोज विथ an organization, just like our individual values mature over our time period, right? So if we can move ahead, Hariom. Okay. A quick check, how much time do we have Here, remaining? मैम, ये संचिता मैम, यहाँ पे एक थॉट और आता है कि हम हमारे अपने धर्म के अनुसार देखते हैं कि 4 युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, द्वापर युग, फिर कलयुग, वैल्यूज डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर और डिफरेंट उसकी मीनिंग चेंज होती गई। जैसा कि ठाकुर ने बोला है कि कलयुग में सत्य ही अपने आप में बड़ी तपस्या है। पहले वैल्यूज की मीनिंग अलग थी, और लाइक से कंपनी ही नहीं, एज ए इंडिविजुअल भी ये प्रिंसिपल लागू होता है। Yes, over to you. Thank you. That's a wonderful point, or rather an angle you brought about, Hariom, because अगर हम देखते हैं श्री राम के वैल्यूज कलयुग में मुश्किल, नामुमकिन तो मैं नहीं बोलूंगी, शायद है, मुश्किल है। So Krishna gave a very different way of in the Bhagavad Gita, right? So yes, 100% what you said is applicable. With time, with yuga, values and what's possible, what's not possible changes, and we are a very small reflection. We also, as we mature, keep revisiting our value system. So do organizations, and so do yogas in the larger scheme of things. Sundaram sir. I know, for example, value system, some of the companies, they have got a values, a principle, they will not pay bribe. I know 3 organizations I can quote. My organization as well, yes. Tata's. Yes. Tata's, in fact, they have lost the Air India bid and other things because they refused to pay bribe. It is a well-known, this one, it is there. Then one more organization, Caterpillar. Mm-hmm. They don't pay any bribe, anything. And I am very happy, one of our own associate, in fact, a big deal was there, which I know personally, because he refused, I will not give any commission or anything. Our Illumine, who are our, they have made our HCP products and all. I know Srinivas ji. See why I am saying, no, the compelling reasons to grow that and all, when even at corporate level, giving back these kickbacks or commission or this one, bribery, is like an accepted norm. Even we have taken it. Yes. In our practical life also, I have suffered. I have taken. Despite being a banker, I will not pay bribe. I will not accept bribe. And I have suffered a lot, I am telling you. It was not so easy to be. Like this, these corporates also, but they never budged. But if you see many in corporate life, I don't think many organizations follow this as a value at all. No, thanks for bringing that point up, Sundaram sir. In fact, you're a banker, you would know, and for the larger audience, आप सब audience हो यहाँ पे, आप लोग अगर नहीं पता है आपको, आप इस कॉल के बाद जब भी टाइम हो, आप सर्च करना वेल्स फार्गो के साथ क्या हुआ था। इतने हाई टारगेट्स डाल दिए थे एम्प्लॉइज के ऊपर कि उनके पास, मतलब जो चेक करते हैं आपके रिकॉर्ड्स वगैरह, उन्होंने ठीक से नहीं किए। So what happened? The entire organization suffered. Why? Because your values and your culture suffered. मैंने कुछ महीनों पहले Netflix में एक सीरीज देखी. I think it was called Bad Boys or something. It is about Satyam Computers. सबने सुना है. At one point it was the leading outsourced BPO company. उसके बाद Infosys आया, अभी तो Wipro वगैरह whatever. But ये जो Ramalingam Raju, who was the founder, that entire series talks about that. एक छोटी forgery की उन्होंने, उनको लगा छोटी forgery थी,
but it just grew in size so much, ultimately leading to the entire downfall of Satyam. What was that? That was integrity issue, right? So bade organizations, we have seen and history has seen, and you can search for yourself how important values are. Ye bas written on the wall nahi hai. You have to imbibe, you as in me and you and leadership and each and every person, absolutely down the hierarchy, up the hierarchy, throughout. It needs to get into the DNA of the organization for it to become a culture. Tata matlab trust. Everybody knows Tata matlab trust, right? हुआ कैसे ये brand perception आया कैसे हमारे पास? Because of years of lived value, lived culture, right? Embodied by the leadership themselves. जो 26/11 का attack हुआ था, वो टाइम के बाद the way they went way beyond what was contractually obligated for them to give. So multiple examples हम देखते हैं, लेकिन हम अभी जो हमारे सामने, और थैंक्स सुंदरम सर, और किसी का कोई any other thoughts, points you have on this topic? So ये जो है अभी जो स्लाइड हम देख रहे हैं, this is just an example, ठीक है? जो बड़े कंपनीज है, पर मैंने 2 इंडियन कंपनीज लिए, 2 ग्लोबल कंपनीज लिए यहाँ पे. Yes, Rajni ji, absolutely highest values that Tata has demonstrated, 100%. So ये जो टाटा ग्रुप के है, इंटीग्रिटी so important, responsibility, ownership is the same thing, /ownership, excellence, unity, pioneering. Mahindra group का good corporate citizenship, and they live it, right? Professionalism, customer first. Google का, Amazon का customer obsession. If you actually think about Amazon, think about your experience with Amazon, you will actually see that they are customer obsessed. आप छोटी सी एक पिन भी लो, पसंद नहीं आई आप return करो, no questions will be asked. Customer obsession, because they are believing in building a long-term customer base for you. Arnab, yeah? Just one liner I would request. What does this word professionalism in context of Mahindra means? And what does corporate citizenship? So one liner. Professionalism in context of Mahindra mean, okay? And say similarly, good corporate citizenship. इसका भी क्या मतलब है? Does it mean giving equal importance to the members, team members, or what is it? Just a one-liner maybe. Yeah, sure. So professionalism, I would say, translates into respect. How do you respect and professionally handle yourself? That is professionalism. And good corporate citizenship is your ESR. Your like social responsibility also is included into corporate citizenship. That's what I understand from just reading this. However, within Mahindra, I mean, I'm sure there are more layers to it, but that's how I read it. Thank you. Okay. So these are just examples. हम अपने free time पे अगर interest आए खुद ढूंढ सकते हैं क्या क्या और हो सकते हैं. But एक चीज जो दिमाग में रखनी चाहिए, देखिए मैं एक अभी फिलहाल एक केमिकल इंडस्ट्री में काम करती हूँ. Like my organization is called Chemours. It's the world's leading chemical manufacturing company. जो Teflon वगैरह है वो सारा. Because it's a manufacturing company dealing with chemicals, one of our core values is safety. Now that's a specific value. Similarly, हर कंपनी की कुछ specific values हो सकती है जो शायद बाकी कंपनी को इतनी may not be. But then there are core values that, for example, integrity, respect, ownership. These are core values. So that bit of that changes a little bit from company to company. So we can go next. Okay, now here is where the interesting, go ahead, Arnab. A quick question. How, what is the journey? Like, suppose professionalism, how do they instill it? Is it coming from top down? Is the culture created? Like, how did they create? Suppose in my company, Viva, if we want to create, is it necessary that it has to be a collective will and then only we can pioneer in it? Or how will we begin? Yeah. That's the question. So you read my mind and my slide. That's the slide right in front of us. How are these values driven, right? So abhi tak, so let's take a quick revision. हमने क्या देखा? Values क्यों important है देखी?
मॉडर्न मैनेजमेंट क्या होता है देखा, चैलेंजेस क्या हैं, इसलिए वैल्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है देखी, कुछ एग्जांपल्स देखे और हमने ढेर सारी बातें की। अब हम देखेंगे कि ये करना कैसे है, एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। जैसे अर्रम ने पूछा, वीवा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, चलो हमने डिसाइड किया। बाय द वे, डू वी हैव डिफाइंड वैल्यूज फॉर वीवा एज ऑन टुडे, और No. do we have No. defined values? No. Okay, great. So that's a great starting point, and that this is very timely in that sense, this presentation, because I do have a workshop idea for all of you right after this. Okay, so we can all together take the ownership of building the value system or the values for Viva, which will, I'm sure, go down history. So how do we do this? Let's look at that. Number one is define the values clearly. अभी आप कैसे define करोगे? How do you define values? To define values, you first have to understand what is the vision of the company. What is the vision of the organization, right? That has to be leadership. That has to be top down. Vision आपकी top down होनी चाहिए ideally, but yes, you can ideate, you can definitely brainstorm, but typically the founder or the leader defines and sets the tone or gives you the vision. Vision का क्या मतलब हुआ? हमको करना क्या है? Why are we together? What is this organization for? What are we here to achieve or do? Are we clear on what is the vision of a company? Yes? Okay. So first is point number one, be clear on what is the company vision. Now, to help reach that company vision, we have to define our values. Second, leadership must model the values. Now, once we have defined, let's say Viva का हम सबने साथ में मिलके, we'll come to that. How do we do that? Define तो कर लिए. अब करना क्या है? It's on the wall. It's on our email signature. We are talking about it, but उसको imbibe कैसे करें, right? Leadership must model the values. न सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप के कंधे में, शांतात्मानंद महाराज जी के कंधे पे हम नहीं डालेंगे यहाँ. वी विल ऑल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ वी विल सी दैट. बट यस, पायनियर आपके लीडर है, दे हैव टू एम्बॉडी दोज वैल्यूज. देन एम्बेडेड वैल्यूज इनटू हायरिंग. अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. कुछ साल पहले मैंने गूगल के साथ इंटरव्यू किया था. इट डिडंट गो थ्रू, बट इट वाज अ वेरी नाइस इंटरव्यू प्रोसेस, बिकॉज गूगल के, अगर मुझे ठीक से याद है, शायद 12-14, आई डोंट नो, ह्यूज लिस्ट ऑफ वैल्यूज है उनके, बहुत लंबी लिस्ट. ठीक है, कैसे इंटरव्यू करते हैं आपको पता है? एक तो सर्टेन पैटर्न होता है कि यू हैव टू गिव केस स्टडी, लाइक एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलती हूँ आई एम अ टीम प्लेयर, आई एम अ गुड टीम प्लेयर, आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा. आप क्यों बोल रहे हो आप टीम प्लेयर हो, आपको एक स्टोरी बतानी पड़ेगी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये वो, एंड उसका क्या इम्पैक्ट है. नाउ यू हैव टू मैप द एंटायर पॉसिबल क्वेश्चंस जो होंगे, आपको पता है. आप प्लीज अब मुझे स्टॉप करना अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है या यू नीड एनी क्लैरिटी, प्लीज स्टॉप मी. But how the interview works at Google and Amazon and most of Uber, most of these companies is, they have a set of questions which you can pretty much understand क्या होगा. ठीक है, now you have to prepare your answers to those questions, example based, mapped to the values. So you should, even before you've gone for the interview, know and research की company की values क्या है. आपके जो experiences है पुराने, उसके examples ढूंढोगे और इन वैल्यूज के साथ मैप करोगे, तभी आप, इंटरव्यूअर भी आपको पूछेगा, आपको वैसे ही, नहीं तो इट विल नॉट गो थ्रू. सो दैट्स हाउ यू एम्बेड द वैल्यूज इन द हायरिंग प्रोसेस. मतलब एक एम्प्लॉय ऑन बोर्ड होने के पहले ही जानता है आपके लिए, आपके कंपनी के लिए वैल्यूज कितने इंपॉर्टेंट हैं. सो दैट्स अनदर वे. यूज स्टोरीज एंड एग्जांपल्स वेयर डेमोन्स्ट्रेटेड. अर्नब, रजनी जी, सांच में हम लोग ने कुछ तो, let's say we have defined ownership as one of the top values for Viva. Arnab does something that I believe absolutely embodies that particular ownership wala value. I, kind of go on a loudspeaker and talk about it 10,000 times to the rest of the people. Rajni ji does that. Somebody else, Hariom, does that. So what happens is that behavior is applauded, appreciated, spoken about so many times that the other person also
understands ki, okay, this is what is appreciated, this is what is recognized. That's another way to imbibe it, right? Over communicate. Very specifically I put over, not communicate, over communicate. कैसे? टाउन हॉल, हर मीटिंग में, सिग्नेचर में, दीवार पे चिपकाना, आपके डेस्कटॉप में लगाना, हर मीटिंग शुरू करने के पहले मेरे कंपनी में होता है, वी कॉल इट द वैल्यू कनेक्ट बिफोर एवरी मीटिंग. ये हमारी कंपनीज के वैल्यू हैं. लेट्स टेक 10 minutes टू टॉक अबाउट व्हाट आर वी डूइंग, हाउ आर दीज वैल्यूज बीइंग sort of mirrored into this, and how, whatever, like talk about the values. Hold everyone accountable. Everyone, not leadership, not leaders, not everybody, accountable for those values. So those are different ways in which values are driven. Arnab, how? Hold everyone accountable, how? Hold everyone accountable. So for example, see, there is a good bad cop हर बार, right? So ऐसा नहीं कि recognize ही करेंगे, नहीं किया तो भी call out करेंगे. So for example, company. So to be the bad cop. Yeah. So for example, whistleblower का मतलब anonymously reporting somebody who's not acted according to the value, correct? Or for example, POSH committees होती है organizations में, non-ethical behavior towards, you understand that, right? So things like that. So you drive it that way. Accountability ऐसे होती है. Meaning, whistleblower and being a bad cop, is it a value or is it considered a weakness? Sorry, what is, come again? Being a whistleblower, being a bad cop, is it considered a value or a weakness? Neither a value or a weakness. You're being responsible. Necessity. You're taking ownership. You're taking ownership. It's neither a value nor a weakness. It's a necessity. Tool. Evil. Exactly. It's a tool. It's a tool that is given, that agar you report something like that or you spot something like that, you have the ownership and the integrity to report it. And then of course there's a committee. Aisa nahi ki I don't like you, so I go report you. There's a committee who will go check ki sahi hai nahi hai, and there's a whole system in place to ensure that there is, it's fair. The entire process is fair. So that's how you hold people accountable. So values, behavior, habits, culture. And culture is what an organization is made. It is, right? Yes, Rajni ji. Yeah, may I add here with your permission, Sanchi? Can I add? This is a very interesting, the way you have listed values leading to behavior, to habits and culture. If I may add, before the values are translated into behavior, which is an action, values form our belief system and attitudes. Oh, 100%. Yes, attitudes are attitudes for everybody, I would say. These are the set of the emotions. Yes. This is a pool of emotions. You like something, you don't like it, you are favorable, you are non-favorable. And these attitudes in the form of feelings and thinking leads to our behavior. So I think these stages are extremely important for the organization to bring out the culture. Absolutely, Rajni ji. In fact, Sorry to interject, Sanchi. No, I like it, and this is how it's supposed to be. It is supposed to be interactional. It's supposed to be two-way learning and peer learning. It's not that I know more than you. You are explaining it so well. You are explaining it wonderfully well. Very nice. Thank you. So yes, 100%. And in fact, the second slide, if I'm not wrong, does say exactly what you said, right? Your attitude. In fact, I was thinking, should I bring it up? Should I not bring it up? Is it inappropriate? But I'll go with it anyway. There was a dating advice somebody had given me many, many years back. and it's important. And I'll tell you why it is important. Yeah. The advice was, when you meet somebody, zaruri nahi hai ki everything that you want in the person, har cheez match ho. Not important, will not happen. You will be disappointed. You will have to compromise. You will have to adjust. Compromise करना, adjust करना कोई गलत बात नहीं है, जो बहुत बार सिखाया जाता है आजकल especially. It's a good thing. You need to compromise. You need to adjust. But you need to know what those 2 or 3 or whatever 4
core principles of yours are, and absolutely no compromise, no adjustment when it comes to that. So for that, you need to, or we need to be so self-aware to know what those are to begin with. You go ahead, you don't know what your core principles are, then you'll be like tossed left, right, center, right? ठाकुर बोलते थे ना, अगर आपको वेस्ट जाना है तो आप ईस्ट क्यों जा रहे हो? Something, I mean, not exact those words, but he said, you want to go west, but you're going east. It's that, right? So to be self-aware, I think, yeah, I'm digressing a little bit, but I'm thinking while I'm talking to you guys, I think everything begins with self-awareness. It's just a thought that came to me now. So I'm guessing. Yeah. So this dating advice is so relevant to companies also. Aap socho, when you're picking a company, when you're in a position to pick a company to work with, you apply that. Is this company's values and mine aligned? When friendships or whatever, partnerships, getting into partnerships for business, are our core values, principles aligned? Rest can be dealt with. So that's that. That's how you go about building a company's or organization's vision, and that's how you go about driving it. Anything anyone wants to add to this? I'm sure I must have missed some points, and it can be, of course, isko aur hum tease out kar sakte hain, but basic framework ye hai. So we can go ahead. Thanks, Indrani, for encouraging. Otherwise, I feel like I'm just Ma'am? Yes. Yes, the slide is in front of everyone. Yes. I was reflected. Yeah. So, oh yeah, this is, sorry. So, right now, iske baad ek aur slide hai na, Hariom, right? That's where we are. Just show me the next slide. Takeaway. Great. Okay. So, perfect. So we've come to the end of it, and so this is where I was saying in the beginning, I promised that I promise you guys, it'll all come together. There will be a takeaway for all of us, and here is the moment of truth, right? And yeah, we'll go there, Arnab. So the moment of truth is Viva. Now, ठीक है, organizations में क्या होता है, ये होता है, वो होता है, all good to know. How does it matter to me? What does it mean to me and mean to Viva? One, Viva की क्या vision है? This we have to be clear. If we don't have it written in bold, and if we don't know it, we have to all go and pester Maharaj, and all of us have to go into his cabin and ask, okay, Maharaj ji, Viva का vision क्या है? हमको we have to all memorize it and know it. If it is not there, if it is, each of us needs to know it by heart. So, Arnab, you're my go-to. I have, Sancharita ji, one beautiful, see, I think Rajni ji ka ek session rakha hai professionalism pe, right? So I think these are becoming so connecting the dots. Yeah, this is connecting. Yeah. Sancharita It ji, is getting, I am getting lot of cues from Sanchi. I hope she will be present for my session. I will. If it is on a Saturday, Sunday, I'll surely try to. I know this is on Thursday, Arnab. I hope. Yeah. I will try. This is on 21st, because I'm getting lot of cues from you, because it is going to be bit similar. Okay. Sancharita, one question. Sundaram sir, I'll come to you. Just give me a moment. Sancharita, could you help us develop this? Because I think you know who we are. From last year, I saw and the emails that you had sent, it was wonderful. What do you think could be the core values, and how do we see? I feel ownership. Your vision might, because your vision is coupled with experience of other organizations, right? If I see integrity, but I think the core should be ownership, because if I own what Vivekananda is, that becomes something supernatural, so to say. How do I translate it? So combining the spiritual and the secular, this becomes a unique proposition.
Yeah, no, Yeah. absolutely. But this session is not for solutioning. No, We no, will no. solution, but Yes. I'll tell you, I will help. But let's finish this, and then For the next we'll see. time is what I'm hoping. Maybe in the month of June, one more session based on this thought. What could be the solution? If you can give us, I can work with you. So many people are there. Hariom is there, Sundaram sir. Anybody, if you want, take How us. I want it, Arnab, and that's why I put I already put it on the second slide. We will get there. How I want to do it is, I want each person. I think there are about 25 people on this call, or plus or minus. Each of us to take the ownership of this, and we will have a vision values workshop. But vision, yes, I would want a core group of people, Maharaj ji, and maybe let him decide. Form which you can circulate, a Google form that you might circulate for us where we chip in our bit. Can that work? We'll come to that. Let's just quickly finish this, and we'll come to the solutioning in a bit, right? So basically, विजन डिफाइन करना है हम लोग को, सब लोग को साथ में वैल्यूज डिफाइन करने, ऑल ऑफ अस, ईच ऑफ अस, हरिओम और अर्नब, whoever has the attendance of everyone on this call. I'm being a taskmaster here, I know, but that's how we want it. सब लोग, now that आप लोग को समझ में आ गया वैल्यूज क्या होनी है, आप सबको पता है, आप लोग को मेरे से ज्यादा पता है, मैं तो एक adopted school, I don't spend as much time, you guys are so much more involved. You know what the vision should be, you know what the values should be. आप सब लोग सोचो, एक हफ्ते का टाइम लो, right? By next Saturday or before next Saturday, think deeply. Values ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. As per me, it should be 4. 4 values are more than enough for Viva. ठीक है? Vision आप clearly define करो, leadership के साथ, महाराज जी के साथ. Leader vision के लिए you need a core team to do it. Once you have the vision, each of us, right, including me, I will also do it, takes this task. 4 values हम define करेंगे क्या होने चाहिए विवा के लिए before next Saturday. If that works, we can talk about that, and then we get into a quick workshop. Half an hour नहीं, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है. Why we think, we will see कि common वाले क्या है and हमको वो क्यों लगते हैं. Then we present it to Maharaj ji for his final decision and call. But I think it should be an organization-wide effort, so it drives the whole ownership point. हमने अपने values बनाए, we were involved, we did it together, right? So open communication is another value. I think this is just an idea. हम सब साथ में करेंगे, whether it needs to get into a value or not. Which is what? Integrity. Open communication क्या? Timely communication आपको करनी है. क्यों? Because you value the other person's time and you understand the impact it will have on the organization. Speaks to integrity. So Arnab, if you ask me right now, I would say integrity, I would say ownership, 2 that I can think of right now. But rest, I leave it open. I don't want to give any idea. A small Google form where everyone can share in their 4 core values that they think. By next Saturday, I'll collect and give it to you. Yeah. Next Saturday, which is 30th, the slot is empty. Would you like to take a half an hour, 45 minutes workshop? Let me connect with you after this call and we figure out how do we do it. Yeah. But yes, sounds good so far. But how of it, let's connect outside of Great. this, right? Sundaram sir wanted to say, would you like to, Sundaram sir? Yes, please say. In fact, recently I came across one article where you said about the integrity. One entire industry is being threatened about its survival for want of integrity. Hospital sector. Many of the doctors have been forced, and the recent study says more than 50% of the surgeries or tests which have been given are not at all necessary. So they say that once it has come to light and other things, and the doctors are being pressurized for this, the whole industry itself is confused how to react to this with integrity. See. If you want, I will circulate that study also to you. Please Thanks. do it. That's a very good example you brought up for us, because it just reiterates how important values is. And I mean, an entire industry, imagine, not one organization, the whole industry's integrity is being questioned.
it's a very, very, very big thing. So yes, please, Sundaram sir, if you can circulate that on the group, I think everybody can read and learn from it. I'll share it. Thank you so much. So yeah, and with that we will get to our last slide. I think we already covered our last slide, that it was talking about that whole values workshop. Yes. So takeaway, this is the takeaway, that I want each of us to take the ownership of building Viva's value together. And I think we will make the organization very proud ourselves, and we'll हिस्ट्री में याद रखेंगे हमको, है ना, कि हमने साथ में मिलके वैल्यूज बनाए. So how do we do this? Simple है, अर्नब ने already बताया. Me and Arnab will get on a separate quick call and figure out how do we do this, and we will all do it together. We'll hold hands on this one and we will make Smara ji proud कि देखो हमने ये किया साथ में मिलके. हाँ अर्नब. It's unbelievable. Like one slide before, it appears that I've seen this slide. That's what I'm saying. You're reading, or maybe some goof has happened, and you know you kind of already knew what I'm gonna talk about. So good. So this is what you read my mind what I wanted you to do. So beautiful. Thank you so much. Yeah. No, that's fine. And so I hope. So with this, I've come to the end of all the talking. And I hope I was not a big bore, and I hope you guys had something to take away and it was meaningful. And I hope we can put this workshop together and come up with a clear vision of Viva, clear values of Viva. And next time I come to Gurgaon, I hope to see it somewhere right on the front in bold and in amazing font. So thank you everyone for giving me this opportunity, for being patient with me, for supporting me, for making this interactive. Thank you so much. संचित्रा जी, as a moderator आज के सेशन का मैं यही बात आपसे शेयर करना चाहूंगा कि work culture defined success. If work culture is blurred, success must be in blurred form. If work culture is clear, then success will always come clearer as Ganga Jal. So, for every organization, work culture is very important, and work culture embedded in our values. In our organization, in Viva International Values, we are mainly working on ideas of Swami Vivekananda. But internally, maybe at some time, at some point, get confused in between which values we are going to work, which values we are going to stop, and which value we are going to enhance. So, as an institutional framework, we can also set and take responsibility that we are not going to, हम मतलब इसको अपनी भाषा में कहूँ तो हम इस मूल्य के साथ अब किसी भी हाल में कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे. और आज के सेशन आपने बहुत अच्छा सेशन लिया. अगर सपना जी आप हैं क्या? हाँ जी, सपना जी, आज संचित्रा जी के सेशंस को लेके आपकी क्या भावनाएं हैं? वोट आप थैंक्स कुछ अपने शब्दों में कहें. थैंक यू संचिता जी. मेरे लिए बहुत कुछ नया था इसमें. मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ हमारी टीम के लिए भी, कुछ रिसोर्स पर्सन के लिए ये बहुत नया नॉलेजेबल था, जो हमारे नॉलेज को बिल्डअप भी किया. साथ ही साथ मैं थैंक यू कहना चाहूंगी आपके एफर्ट को, क्योंकि आपने लास्ट में उसको हमारे विवा से कनेक्ट किया. तो ये एक हमारे मतलब ऐसा लग रहा है कि आप सेशन करके नहीं चले गई हैं, आप एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देख कर गई, जो कि हम नेक्स्ट एपिसोड का हमें सभी को इंतजार होगा, क्योंकि उसमें हमारा भी एफर्ट शामिल होगा, क्योंकि वो हम विवा के लिए कर रहे हैं. तो आपका जो पोलाइटनेस के साथ एक्सप्लेन करना, ये बहुत मुझे पसंद आया. कितने क्यूटनेस के साथ आपने हर चीज को बहुत बारीकी से हमारे साथ एक्सप्लेन किया. तो ये चीज हमने आपसे सीखी. मेरे टीम के सभी सदस्य इससे लाभान्वित हुए हैं, उनकी तरफ से भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, और दोबारा सुनना चाहेंगे हम आपको. थैंक यू एवरीवन. आप सबने भी अपनी क्यूरीज
यहाँ पर रखी और साथ ही साथ अपने डाउट्स को तो क्लियर किए और कई अच्छी डिस्कशन जो कि हमें रजनी मैम, अर्नव और सर के साथ सुनने को मिला, तो ये भी एक बहुत अच्छा अनुभव रहा हम सबका। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक थैंक यू, फिर मिलते हैं। थैंक थैंक यू, यू संचारिता, बाय। थैंक यू।